नमस्कार साथियों, मैं जुगल किशोर किराड़ू बीकानेर राजस्थान से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुछ चीज़ों को आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। जैसा कि अभी सौंदर्य के देवता नक्षत्र ग्रह शुक्र अस्त थे, वो 5 जुलाई को उदय होने जा रहे हैं। इस दरमियान बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने को, जैसे कि शुक्र के उदय होने के पश्चात सभी प्रकार के मांगलिक कार्य हो सकते हैं, जिसके अंदर शुभ विवाह, ग्रह पूजन और जनेऊ संस्कार इत्यादि। अभी शुक्र जैसे ही उदय होंगे तब विवाह कार्यक्रमों में मतलब शुरुआत होने जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग 2024 17 जुलाई देव उठनी एकादशी तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। उसके बाद में चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 12 नवंबर 2024 तक रहेगा। उसके बाद फिर से शुक्र ग्रह के अकॉर्डिंग जो भी कार्य हैं वो हो सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ शुक्र ग्रह पीड़ित होने पर लगन चार्ट में क्या क्या प्रभाव किस किस ग्रहों के रूप में होते हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। अष्टमेय शुक्र कुंडली में यदि कोई जातक के है और वो कोई ग्रह से पीड़ित है या दूषित हो रखा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की उसकी संभावना प्रबल हो जाती है। पंचमेश हो, उसमें भी ये चीजें जातक के अलग अलग ग्रहों के दूषित होने के कारण देखी जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी शुक्र के दुष्परिणाम हैं उनको दूर करने का प्रॉपर रेमेडीज केपी मेथड के माध्यम से क्या क्या हो सकती है। नॉर्मली ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है, किसी कुंडली में यदि शुक्र ग्रह पीड़ित है तो शुक्र ग्रह को थोड़ा सा उसमें कुछ भी रेमेडीज करके ज्योतिष के माध्यम से उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो शुक्र ग्रह पावर में आ जाए और अपने दुष्परिणाम को रोकथाम कर सके। लेकिन ये चीजें सभी जातकों के लिए नहीं है। जो भी रेमेडीज अप्रोप्रिएट करनी है उसके लिए आपको बर्थ चार्ट का अवलोकन करवाना ही पड़ेगा। बर्थ चार्ट में अवलोकन करवाने के पश्चात ही प्रॉपर रेमेडीज हम उसमें एनालिसिस करके जातक को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई जातक है तुला लगन का, शुक्र बुध सूर्य कुंडली में लग्नेश में जाके बैठे हैं, तो शुक्र वहां नीच का हो जाएगा। जब भी विवाहोत्तर, मैं यूं कह सकता हूं कि विवाह के पश्चात शुक्र ग्रह स्टिमुलेट होगा, वो उसको अपनी जो दुष्परिणाम की परिभाषा है वो समझाएगा। अब कालांतर में किसी के बुध की दशा चल रही हो तो बुध वहां कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उसके साथ में बैठा है। तब प्रॉपर रेमेडीज, यदि तुला लगन की कुंडली है तो तुला लगन में उसका रेमेडी अपने को देखनी पड़ेगी क्या होती है। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूं कि प्रत्येक जातक की कुंडली, प्रत्येक जातक का बर्थ चार्ट अपने फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग, या यूं कह सकते हैं उसके अनुसार है। जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ही कुंडली में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग स्थिति बनी हुई होती है, और उन अलग अलग स्थितियों को देखने के लिए बर्थ चार्ट केपी का बनाया जाता है। उसमें सूक्ष्म विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा, लगन, ये सब कुछ देखने के बाद ही अपन एक लास्ट मोमेंट पे पहुंच सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में जातक को क्या करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर अध्ययन की आवश्यकता है। केपी मेथड आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रस्फुटित है। केपी मेथड के अकॉर्डिंग अपन पूरे चीज को एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज अपने को करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी कुंडली को विश्लेषण करवाने के लिए प्रॉपर
टाइम देना जरूरी है, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर रेमेडी के लिए अब अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि बर्थ चार्ट केपी मेथड के माध्यम से दिखवाने के लिए आप निम्न नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जो स्क्रीन पर हमारे दिया हुआ है। सर्वेश्वर ज्योतिष संस्थान के माध्यम से आप सभी को शुक्र ग्रह से संबंधित या कोई भी ग्रह से संबंधित और अधिक जानकारी लेनी हो तो इन नंबर पे संपर्क कीजिए। आपका 100% उसमें जो भी दुष्परिणाम कोई संभावना है वो हम खत्म करने में पूर्ण सक्षम आपके सहयोगी बनेंगे। इसलिए बीकानेर वासियों या बाहर से भी कोई व्यक्ति हो तो 2 दिन पहले उनको परामर्श लेना आवश्यक है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कीजिए और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपकी कुंडली का एनालिसिसमेंट करेंगे और आपको एक प्रॉपर रेमेडीज के माध्यम से आपके ग्रहों के दुष्परिणाम से बचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे आपसे। धन्यवाद। नमस्कार।